फ्रेंड्स, जिस तरह हम पढ़ रहे थे पार्टीशन की हमने डेफिनेशन देखी और उसकी हम जो नोटेशन थी उसको भी नोट किया। और उसकी पार्टीशन में हमने कहा कि जो फाइनाइट आर्डर सेट होते हैं पार्टीशन किसी इंटरवल के, तो इसके बाद आ जाता है लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है कि उसमें जो उसका एंड पॉइंट होगा एंड इंटरवल का, उसमें से पहले पॉइंट को माइनस कर देते हैं, वो जो भी लेंथ है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। फिर इसके बाद हम नॉर्म की देखते हैं, तो उसमें जो पार्टीशन होती है, पार्टीशन अगर हम, ये इंटरवल था हमारे पास, कोई इंटरवल था ए बी, तो ये कोई भी एक सबसेट है रियल लाइन का। ठीक है, सेट ऑफ रियल में कोई सबसेट ए और बी क्लोज्ड है। तो अगर हम इसकी पार्टीशन चेंज कर देंगे, अगर हम इसके जो सब इंटरवल्स हैं उनको चेंज कर दें तो पार्टीशन भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट है। तो पार्टीशन हम जो सब इंटरवल को चेंज करने से पार्टीशन चेंज हो जाती है, तो हम इनफाइनाइट पार्टीशन जो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है, हमने इसको 3 सब इंटरवल में डिवाइड करना है या उसकी पार्टीशन 4 सब इंटरवल में इसको डिवाइड करना है। जो इंटरवल है उसकी पार्टीशन 4 पार्ट्स में करनी है इस तरह, लेकिन वो होने डिसजॉइंट चाहिए और सब का जो यूनियन हो वो इस सारे को कंटेन करे। तो लेंथ ऑफ पार्टीशन क्या थी, इस अगर हमारे पास कोई इंटरवल आ जाता है, सब इंटरवल आई आर इंटरवल ले लेते हैं, तो वो किस तरह का होगा, इसका r-1 और x r। इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ अगर हम ये डेल्टा और इंटरवल है, इसकी लेंथ हम कहेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। इसी तरह इसकी लेंथ हो जाएगी b माइनस a। तो इसके अलावा हम वो दूसरा मेथड जो है उससे भी कर सकते हैं। अगर हमने जो कोई इंटरवल इसको n सब इंटरवल में डिवाइड की है, तो उधर से हम इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जो है ना इंटरवल जो लेंथ है, ऐसे हम इसमेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा आई जो है वो 1 to n कर लें, तो क्या होगा कि 1 आई की जगह इसमेशन अप्लाई कर रहे हैं टू सो वन, तो आई एन तक जाएगा। आई है डेल्टा 1 क्या था इंटरवल, ये हमारे पास अगर ए से बी इंटरवल है उसकी हमने पार्टीशन की है इस तरह की। तो ये था डेल्टा 1 एक्स नॉट और ये x1, इस तरह से सो वन। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इंटरवल क्या है x1 और x0, तो इसमें हम करेंगे x1 माइनस x0, इस तरह से इसमें आ जाएगा x2 माइनस x1, इस तरह सो वन। और सो वन करके तो इधर आ जाएगा एक्स एन माइनस वन, तो इससे जो पिछले वाला होता है, तो ये इसके साथ कट गया, बस क्या रहेगा माइनस एक्स नॉट रह गया, और ये सारे इससे कट जाएंगे और रह जाएगा प्लस का एक्स एन। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं एक्स एन माइनस एक्स नॉट। तो ये हमने क्या ऐड किया है, एक्स एन क्या है हमारा बी और ये क्या है ए। इस तरह हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये कैसे बी माइनस ए आती है लेंथ। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्म क्या होता है। ठीक है, नॉर्म हमने उसको पढ़ा होगा लीनियर में भी। तो नॉर्म होता है कि ग्रेटेस्ट नॉर्म एक लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट सब इंटरवल में से जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट सब इंटरवल, जो ग्रेटेस्ट सब इंटरवल है उसकी जो लेंथ होगी वो हमारा नॉर्म होगा। तो नॉर्म को किसी पार्टीशन का होगा, नॉर्म को नोटेशन करते हैं ऐसे, डबल मार लगाते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन है कि मैक्सिमम आए इसमें से x1 माइनस एक्स नॉट, जितने भी इंटरवल्स हैं x2 माइनस x1 सो ऑन क्या है एक्स एन माइनस वन। अगर ये हमने पार्टीशन की है तो ये देख लें, अगर ये हमारा ये वाला इसकी जो लेंथ होगी ये सारे सब इंटरवल में से सबसे ग्रेटर है, तो ये हमारा नॉर्म होगा। ठीक है, ये जो लेंथ होगी इस इंटरवल की वो हमारी लेट कर लें, ये एल लेंथ है, तो ये हमारा नॉर्म हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नॉर्म इज द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट सब इंटरवल, ग्रेटेस्ट लेंथ सब इंटरवल ये है। तो सब इंटरवल हमने पार्टीशन से डिवाइड किए, तो सब इंटरवल की जो लेंथ होगी वो हमारा नॉर्म होगा। ये छोटी छोटी सी टर्म है, इनको देख लेना। इसके बाद आ जाता है हमारा नॉर्म को मैश भी कहते हैं। ठीक है, ये बुक में भी लिखा हुआ है नॉर्म और मैश। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टैग्ड पार्टीशन। तो टैग्ड पार्टीशन को हम पहले देख लेंगे टैग्स ऑफ पार्टीशन क्या होते हैं, और उधर से हम
टैग्ड पार्टीशन की डेफिनेशन को देखेंगे। तो टैग्स जिस तरह हम जो यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं वो भी अपनी वीडियो पर टैग्स लगाती हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इसमें भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। टैग्स ऑफ पार्टीशन क्या होते हैं? टैग्स ऑफ पार्टीशन एक है कि इफ़ अ पॉइंट हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंटरवल, तो इस कॉल्ड टैग्स। तो जो पॉइंट्स होंगे लेट कर लेते हैं, इफ़ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ़ अ पॉइंट टी आई हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब इंटरवल कह लें एक्स आई -1 और एक्स आई है। तो देन द पॉइंट्स इफ अ पॉइंट हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब इंटरवल, देन द पॉइंट्स जो आगे जो हर सब इंटरवल से जो हमें पॉइंट्स मिलेगा पॉइंट, उसको हम कहेंगे देन द पॉइंट्स टी आई आर कॉल्ड टैग्स ऑफ पार्टीशन। टैग्स ऑफ पार्टीशन पी हम डिनोट करते हैं पी। तो ये आ गया। इसको हम अगर ये हमारा जो कोई ये पार्टीशन थी पी, उस इंटरवल था उसके हमने पार्टीशन डिफाइन की। तो इधर से हम इस इंटरवल में हम जो टैग होता है वो हम कोई भी आर्बिट्रेरी वे में चूज़ कर सकते हैं। सब इंटरवल का जो लेफ्ट हैंड पॉइंट उसको भी चूज़ कर लेते हैं। तो वो हम पर डिपेंड करता है कौन सा आपने टैग लगाना है, ठीक है। तो अगर हम मिड पॉइंट चूज़ करते हैं, इस पर यह टैग T1 होगा, इस पर यह टैग T2 होगा इस इंटरवल में, क्योंकि ये सब इंटरवल पर टैग लग रहे हैं। इस तरह यह TN कह लें। तो टैग्स ऑफ पार्टीशन, ठीक है। तो इसके बाद हम कहते हैं कि टैग्ड पार्टीशन क्या है। फिर क्या है टैग्ड पार्टीशन? तो जिस तरह हमने पार्टीशन को देखा था कि फाइनाइट पार्टीशन, तो इसमें आ जाएगा पार्टीशन को हमने देखा था कि ये फाइनाइट ऑर्डर सेट होता है, जिसमें इस तरह कहेंगे कि अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स सेट होगा और ऑर्डर पेयर्स होगा, पेयर की फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर्स, और कोरस्पॉन्डिंग विद कोरस्पॉन्डिंग टैग्स भी उस सेट में शामिल कर देंगे, तो फिर हो जाएगा वो टैग्ड पार्टीशन विद कोरस्पॉन्डिंग टैग्स, ठीक है। टैग हम जनरेट नोट करते हैं, इस कॉल्ड टैग्ड पार्टीशन। ऐसे सेट को हम कहेंगे टैग्ड पार्टीशन, ठीक है। तो इसकी जो नोटेशन होगी वो क्या होगी? टैग्ड पार्टीशन, ठीक है। इसको हम पी के ऊपर पार्टीशन के ऊपर ना डॉट लगाते हैं, और सब इंटरवल I-1 और एक्स आई, और जो इस इंटरवल में जो टैग लगाया वो क्या आ गया TI, और आई पर समेशन अप्लाई कर देते हैं 1 to n। जितनी हमने उसको सब इंटरवल डिवाइड किया उतने टैग्स मिलेंगे और उतनी पार्टीशन सब इंटरवल बनेंगे। इसको टैग पार्टीशन को हम पी के ऊपर डॉट लगा देते हैं, तो ये टैग्ड पार्टीशन को डिनोट करने का मेथड है, तरीका है। तो ये आ जाएगी टैग्ड पार्टीशन। और अगर हम टैग्स को चेंज करें तो उससे हमारा नाम नहीं चेंज होता, ठीक है। तो नाम कैसे चेंज होगा? अगर हम सब इंटरवल को चेंज करेंगे तो फिर ही हमारा नाम चेंज होगा। और टैग्स हम आर्बिट्रेरी वे में चूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड पॉइंट भी चूज़ कर सकते हैं सब इंटरवल का, राइट हैंड पॉइंट भी सब इंटरवल का चूज़ कर सकते हैं, और मिड पॉइंट भी, और इनके अलावा भी चूज़ कर सकते हैं किसी भी टैग पॉइंट। तो जो चूज़ करेंगे वो सब में वही होगा। मिड पॉइंट करेंगे सब इंटरवल का मिड पॉइंट वो टैग होगा। तो ये टैग पार्टीशन थी। इसके बाद आ जाता है रीमान सम, क्योंकि वो इससे रिलेटेड डेफिनेशन है, तो वो उसको हम देख लेते हैं। रीमान सम ये टैग पार्टीशन को पी के ऊपर डाल करते हैं। सॉरी, रीमान सम करना है हमने, रीमान सम भी इसे कहते हैं और रीमान सम भी कहते हैं। रीमान सम किसी फंक्शन को करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है
इंटरवल है ए से बी, डोमेन पर ये है, कोड मेन ये है। तो उस पर हम रिमार्क्स हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि और पार्टीशन में इसमें जो रिमार्क्स में पार्टीशन होगी वो टैग पार्टीशन होगी। तो आ जाएंगे हमारे पास रिमार्क्स हम एस और ये फंक्शन और ये टैग पार्टीशन, इसकी जो कोई डेफिनेशन वो क्या होगी, समेशन अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ जो टी आई टैग लगाएंगे वो हम इसकी तरह पुट करेंगे और इधर आ जाएगा एक्स आई और माइनस एक्स आई माइनस वन, और जितने भी हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया उस पर समेशन अप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगी टैग पार्टीशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो रिमार्क्स है उसमें पार्टीशन जो है ना वो टैग्ड पार्टीशन होनी चाहिए। टैग पार्टीशन हमने अभी भी देखी है तो वो क्या होती है। और ये इंटरवल की लेंथ हमने देखी, मैश नॉर्म जो होता है इसका दूसरा नाम मैश भी है। और क्या किया कि टैग हम किसी आर्बिट्रेरी वे में चूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये था हमारा पहला लेक्चर रियल एनालिसिस 2 पर। तो इसको आप देखें और इनको नोट्स करें, जो मैंने आपको बताया इनको नोट्स बनाएं। और अच्छे ये जो चीज़ें हैं इनको समझें। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।